हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, हाउ टू बिकम रिच विद अ सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन इंडिया। क्या ये पॉसिबल है कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए? तो यस, दिस इज़ पॉसिबल कि आपकी सैलरी चाहे 20,000 रुपीज़ हो पर मंथ ही, फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो इस बुक और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप्स कवर करने वाला हूँ। पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी एक मॉडरेट सैलरी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है एक ऐसी स्टेट जहां आपकी एक्सपेंसेस और आपकी पैसिव इनकम मीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि मेरी मंथली एक्सपेंसेस हैं 25,000 रुपीज़ पर मंथ, तो मैं अगर ऐसे एसेट्स क्रिएट कर लूँ या ऐसे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर लूँ जहाँ मैं कुछ नहीं भी करूँ तब भी 25,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी इनकम आए, दैट इज कॉल्ड रियल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। फाइनेंशियल स्टेट फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सपेंसेस और आपकी इनकम तब मीट हो जाती है जब आपके पैसिव इनकम सोर्सेज से आपको इतनी इनकम आती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो, प्लस आपकी वेल्थ ग्रो हो रही होती है। तो आपको ये श्योर करना है कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, स्पेशली मैं पैसिव इनकम के बारे में बात करूँ, तो वो ग्रो होती है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप आता है कि हमसे सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि हमें ये लगता है कि अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए हमें बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसा नहीं है। रिच बनने के लिए आप थोड़े से पैसे के साथ भी अमीर बन सकते हो। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको असेसमेंट करना पड़ेगा अपनी कंडीशन का कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है। अकॉर्डिंगली आपको बजट क्रिएट करना पड़ेगा और आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग है उससे आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए उसको प्लान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल कंडीशन और सिचुएशन। आप अपनी इनकम एक्सपेंसेस को समझें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट प्लान करें। और जो भी आपका इनकम का एक पार्ट है, चाहे वो कुछ भी हो, लेट्स एज्यूम मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो उसका एक पार्ट लेट्स से 10% मैं 2,000 रुपये कम से कम मैं अपनी वेल्थ को ग्रो करने में इन्वेस्ट करूँगा। वेल्थ को ग्रो करने का मेरा मतलब ये है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में पैसे इन्वेस्ट करूंगा कि जहां पे मेरी इनकम ऑटो पायलट मोड में कंपाउंड होती रहेगी। मेरी महीने की इनकम है 20,000 रुपये और मेरी महीने की एक्सपेंसेस है लेट से 15,000 रुपये। तो मुझे ये एश्योर करना है कि अगले 6 मंथ की जो एक्सपेंसेस है, इट मीन्स 15 into 6 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़, वो मैं एज एन इमरजेंसी फंड किसी एक अकाउंट में रखूँ, सो दैट मैं एक सेफ्टी नेट क्रिएट करूँ। और हमें करना चाहिए कि इन केस मेरी जॉब जाती है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक मुझे सर्वाइव करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो किसी और चीज़ को प्लान करने से पहले, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने से पहले, अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने से पहले आपके पास कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, जिसको यूज़ करके आप अपने 6 मंथ की जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी खर्च है, उनको पूरा कर पाओगे। और उस 6 महीने में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा नई जॉब को सर्च करने का या नई बिजनेस को स्टार्ट करने का या किसी नई आइडिया के ऊपर काम करने का। हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि जब हमारी जॉब लगती है नई, हम क्या करते हैं, हम शुरू से ही हम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, जो फाइनेंशियल सेवी काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट अपने आप को लोग कहते हैं, वो क्या करते हैं, शुरू से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट हैविंग एनी इमरजेंसी फंड। और अल्टीमेट दिक्कत यहाँ तब आती है जब किसी कारण उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़ता है, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक। एज्यूम करें जो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगी कि जब आपके पास एक सफिशिएंट फंड होगा किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कि आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जिसको यूज करके आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम और बिकम रिच इज टू इंक्रीज योर इनकम सोर्सेज।
फर्ज करें इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया है 20,000 रुपीज़ पर मंथ का, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूस बेसिस में नए नए इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए। हमें ऐसे स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए जिनको यूज़ करके आपकी वैल्यू इंक्रीज हो और आपके इनकम सोर्सेज भी इंक्रीज हो। कोशिश करें कुछ ऐसे स्किल्स को सीखें जिसको आप एज ए पार्ट टाइम आप कर पाओ और एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ। याद रहे, आपकी सेविंग इंक्रीज होगी तभी जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, और आपकी सेविंग इंक्रीज होने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और उस इन्वेस्टमेंट से ही आप रिच, फाइनेंशियल फ्री या वेल्दी बन पाओगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो रिच बनना या वेल्दी बनना, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कम से कम 20 साल आपको देने होंगे रिच या फाइनेंशियल फ्री बनने के लिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो एक छोटे अमाउंट के साथ भी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तो हमारा विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में कम से कम 15 से 20 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मिलती है, दैट इज गुड टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपनी जॉब की शुरुआत की है 25 ईयर्स में, तो अगर आप 35 या 40 की एज में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त आपके पास इतना पैसा होगा, इतने आपके पास एसेट्स होंगे कि आप अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर पाओगे। तो याद रखें, आपको अपने स्किल को एनहांस करना है, अपने इनकम सोर्सेज को एनहांस करना है, क्योंकि उसके किए बिना आपकी इनकम जब लिमिटेड होगी, आपकी एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी। याद रखें, इन्फ्लेशन के साथ हमारी हर साल एक्सपेंसेस इंक्रीज होती हैं, और उसका रीज़न ये बन पाता है कि उसका कारण रिजल्ट ये हो पाता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर वे प्लान नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को फोकस इस बात पे है कि हमें अगर रिच या फाइनेंशियली फ्री बनना है तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हमें बनना है, हमें पैसे को काम पे लगा के उससे पैसे कमाने हैं। सो आपको सेकंड स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है इज टू हैव गुड स्किल्स, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स सो दैट आपकी इनकम सोर्सेज भी क्रिएट हो। इस वीडियो में जैसे हमने समझा कि हमें अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है तो हमें अपने इनकम सोर्सेज को क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल, आप कुछ एडिशनल स्किल्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप लाइक फोटोशॉप एडिटिंग सीख सकते हो, आप कुछ भी ऐसे साइड स्किल्स सीख सकते हो जिससे आप फ्रीलांस रिलेटेड वर्क उस टाइम पे कर सकते हो जब आपके पास लीजर एक्स्ट्रा टाइम हो। फॉर एग्जांपल, आप जॉब 9 to 5 आप जॉब करते हो, जो आपके मॉर्निंग आवर्स का टाइम होता है, उस वक्त आप कुछ क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, जो आप मंथली एडिशनल 5 to 10,000 रुपीज़ ईजिली अर्न कर सकते हो अगर आपके पास कुछ डेडिकेटेड स्किल्स हो। उससे ये हुआ कि जब आपकी इनकम सोर्सेज इंक्रीज होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज होगा, और फाइनली वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जब वो कंपाउंड होगा तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पुश करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। जो तीसरा स्टेप है टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको करना ये है कि आपको बजट्स क्रिएट करने, मंथली बजट्स क्रिएट करने, और ऐसे बजट जिसमें प्रायोरिटी आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो। आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, एक एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करें। जब आप एक एक्सपेंसेस को ट्रैक करोगे, आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो अननेसेसरी है। उन एक्सपेंसेस को आप कट करके उसे डायरेक्ट करें किसी इन्वेस्टमेंट टूल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, पहले मैं फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन से रेगुलर बेसिस फूड ऑर्डर्स करता था, क्योंकि अमाउंट होता था कभी 50, 60, 100, 200 इस हिसाब से अमाउंट होता था। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला। जब मैंने बजट क्रिएट करना स्टार्ट किया, फिर मुझे इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि मैं महीने की हज़ारों रुपए सिर्फ फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस में स्पेंड करता हूँ, जो उतने भी ज़रूरी नहीं थे जितने मेरे लाइफ के गोल्स होते हैं। तो मैंने उसमें से एक पार्ट कट किया और अपने पैसे को डायरेक्ट किया इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। अक्सर गलती यहाँ पे होती है कि लोग अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते। शायद आपसे अगर मैं पूछूं कि पिछले महीने आपका खर्च क्या था, आपके एक्सपेंसेस क्या थी, तो आप क्या करोगे? आप तो मुझे बता पाओगे कि मंथली आपने कितना एक्सपेंस एग्जैक्टली तो आप नहीं बता पाओगे, आई एम श्योर। तो अपने एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करना स्टार्ट करें। शायद इनिशियल में ये आपको पॉसिबल या फिजिबल ना लगे, बट ट्रस्ट मी, जब आप अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हो, ट्रैक करते हो, कि बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ। आप अगर अपनी बिगिनिंग स्टेज में हो तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा कंपाउंड हो रहा हो, मनी कंपाउंड हो रही हो ऑटो पायलट मोड में। आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हो, आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो, आप चाहो तो फिक्स डिपॉजिट को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बट फिक्स डिपॉजिट कभी भी आपके पैसे को ग्रो नहीं करेगी, बट एक गारंटी रिटर्न देगी आपको। मैं फिर से बताऊं, इस वीडियो में मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा, ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। लेकिन कोशिश करें अपने पैसे को आप कंपाउंड करने के लिए, और याद रखें हम सबका गोल
लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है हमारा गोल कम से कम 10 to 15 ईयर्स का मिनिमम गोल होना चाहिए। और उसके साथ अपने पैसे को आप ग्रो करें और आप देखोगे आपका पैसा ग्रो जब होना स्टार्ट होगा, जब आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा तो आप खुद से अमेज हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरे पैसे इतने ग्रो हो रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट में, काश इन्वेस्टमेंट मैंने जब स्टार्ट की उससे 5 साल पहले कर ली होती। तो कोशिश करें सेविंग के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करें जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज डेट्स मैनेजमेंट। हाँ, डेट्स मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। मैक्सिमम लोग के पास लोन्स होते हैं, उनके ऊपर लोन्स होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे जो हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड लोन्स हो गए या पर्सनल लोन्स हो गए, उन्हें जल्दी से जल्दी हम पे ऑफ करके फ्री हो जाएं और सो दैट अपनी मनी को हम रिडायरेक्ट करें इन्वेस्टमेंट की तरफ जिससे वो कंपाउंड हो सके। बट अक्सर होता क्या है कि लोगों के पास लोन्स होते हैं किस चीज़ के, आपने देखा होगा किसी ने आईफोन के ऊपर लोन आईफोन के लिए लोन लिया हुआ है, किसी ने टूर पैकेजेस लिए उसके लिए लोन लिया हुआ है, किसी ने अपने घर का इंटीरियर कराया उसके लिए लोन लिया हुआ है और उसमें वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि उन चीज़ों के लिए लोन लेने से आप बचें जो आपकी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर पैसे लगाओगे जो आपकी नीड नहीं है तो अल्टीमेटली ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़े जिसकी आपको नीड है। तो हम सबका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें हाई पे, पहली चीज़ तो लोन से बचो। बट इन केस ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको लोन लेना ही पड़ता है तो कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो हाई इंटरेस्ट पेइंग होते हैं, उन लोन से आप बचो और जो लो पेइंग लोन है उनको आप स्लो स्लो पे ऑफ करो, सो दैट आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो कहीं ना कहीं उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट्स में आप लगा सकते थे, अपने पैसे को इन्वेस्ट वहाँ कर सकते थे और उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज आप कर सकते थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने डेट्स को आप प्रॉपर्ली मैनेज करो। बट इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने डेट्स को मैनेज नहीं कर पाते और होल लाइफ वो ईजिली लोन की EMI पे करते हैं, उन्हें लगता है रिलैक्स होते हैं, उन्हें लगता है अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, महीने के 5,000 रुपये तो हजार है और अगले 10 साल तक तो पे करना है यार। वो ये नहीं सोचते वो महीने के 5,000 रुपये जो आप एज ए लोन पे कर रहे हो, वो 5,000 रुपये अगर महीने के आप किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते और आपको ईयरली 12% का रिटर्न भी मिल जाता तो पैसे कंपाउंड हो कितने बढ़ चुके होते हैं। तो अपने डेट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करें और उन चीज़ों के लिए ही लोन लें जो आपकी ज़रूरत है। 5th स्टेप और 5वां स्टेप जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है वो है लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल गोल्स की तो आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए और लॉन्ग टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर एक गोल है कि मुझे 40s में आके एक अच्छा सा घर खरीदना है तो मेरा विज़न क्लियर है, मुझे पता है कि 40s की एज में आते आते मेरे पास एक अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए फर्ज करें, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट आज से प्लान कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। या अगर आपका गोल है कि मुझे रिटायरमेंट प्लान करनी है 50s की एज में और कंफर्टेबली प्लान करनी है तो उसके लिए आप अभी से प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे ना ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। आप एक बात का ध्यान रखें, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देख पाओगे और एडवांटेजेस को आप ले पाओगे। तो अपना विजन क्लियर रखें, गोल्स ऐसे सेट करें जो लॉन्ग टर्म हो और अचीवेबल हो और साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को साथ साथ ट्रैक करें, क्योंकि मैं बता दूं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, आप देखते हो कि आपके पैसे, आपके फंड्स, आपकी मनी कंपाउंड हो रही, आप और मोटिवेटेड रहते हो और एफर्ट्स लगाते हो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ को अचीव करने के लिए। तो अब ऐसे गोल्स को सेट करें जो लॉन्ग टर्म हो और अचीवेबल हो। व्हाट्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आप इस बात को याद रखें कि क्रिएटिंग वेल्थ और बिकम फाइनेंशियल फ्री इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें बहुत ही पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है और डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो जहां मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में ऑटो पायलट मोड में आपके पैसे इन्वेस्ट हों। बिकॉज हम सबसे गलती हो सकती है, हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होती हैं, लेकिन जब आप ऑटो पायलट मोड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो अमाउंट पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर टाइम में ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डेबिट होकर इन्वेस्ट हो जाता है। तो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप ऑटो पायलट करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करें और कंसिस्टेंसी को फॉलो करें और आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल के बाद आप रियलाइज करोगे, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो कम से कम 5 साल दें उस पैसे को ग्रो होने के लिए। आप देखोगे
कि स्लोली आपके पैसे ग्रो होने लगे और आपको आप पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो कोशिश करें हर एक चीज़ को एक प्रोसेस बना के, एक सिस्टम बना के फॉलो करें, सो दैट उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। आप ये ना करें कि मैं मैनुअली इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ ना करें, बिकॉज इन द बिगिनिंग जो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपकी इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट इनकम के बराबर होती है। अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो तो शायद 20,000 आपकी खर्च हो, बट उसमें से 10% कम से कम आप कोशिश करें कि 2,000 रुपये हर महीने में इन्वेस्ट करो, जिससे मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बड़ा रिजल्ट मिल पाए। आप साथ ही साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से रेगुलर बेसिस में अपना पोर्टफोलियो जो आप बिल्ड कर रहे हो उसको ऑडिट कराते रहें। अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता रहेगा और आपका फंड ग्रो होता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप के बारे में कि किस तरीके से आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हो। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन हर लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कई लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में करोड़्स में रुपीस चाहिए। कई लोगों की डेफिनेशन ये है कि मुझे उतने पैसे आ जाएं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, और कई लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ है कि मुझे भाई लाइफ में सब कुछ खरीदना है। तो एक कोई डेफिनेशन नहीं है, बट ट्रूली डेफिनेशन वो होती है कि आपकी जो एक्सपेंसेस अभी हैं और आपकी जो एक्सपेंसेस आज से 20 साल की बाद होंगी, अगर आप वो पैसिव वे में अर्न कर रहे हो, आपके पास वो पैसे ऐसे सोर्स से आ रहे हैं जहाँ जिसके आपको काम नहीं करना पड़ रहा, इतने सब रिच हो, आप फाइनेंशियल फ्री हो। तो मैं यही हर एक व्यूवर्स को यही एडवाइस देता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कोई बड़े पैसे, कोई बड़ी मंथली सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा वो ही आपको एक रिच और वेल्दी पर्सन बना देगा, लेकिन आपको डेडिकेशन और टाइम शो करने की, टाइम के साथ पेशेंस और डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो 5-6 स्टेप्स बताए जो कोई भी इंसान फॉलो करके अगर डिसिप्लिन वे में फॉलो करता है तो वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बन सकता है, अच्छा खासा लमसम फंड्स क्रिएट कर सकता है और अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय कर सकता है। आप अभी भी मैं बोलूँगा, याद रखें, जो वेल्दी बनना, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्री बनना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इट विल टेक टाइम। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और डिसिप्लिन वे में चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही रूल एप्लीकेबल होता है हमारी लाइफ के हर एक पर्सपेक्ट में। कोई भी गोल आपका हो, उसे अचीव करने के लिए, अचीव करने में आपको टाइम लगेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स आप बनाएं, बट हमेशा आपको फोकस्ड लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर होना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड की हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, शायद उनकी भी कुछ मदद हो पाए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।